सोहेल सेठ। ये इतनी इलॉजिकल बात मैंने आज तक नहीं सुनी कि भाई फेमस होने के लिए आप एक कंट्रोवर्सी स्प्रेड करो, जिस कंट्रोवर्सी में आप लोगों को शर्मिंदा करो, जिस कंट्रोवर्सी में आपके दिल में या आपके जहन में कोई गिला शिकवा नहीं हो, कोई सिंपैथी नहीं हो कश्मीरी पंडितों के तरफ। ये व्हाट अबाउटरी क्या है? कश्मीरी पंडित की जो हालत इस देश में हुई है, जिस सरकार ने भी की, उसकी हर हर आदमी को निंदा करनी चाहिए। इट्स इररेलेवेंट। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे हॉलोकॉस्ट में हुआ, ये पूरा समाज शर्मिंदा है। उसको आप अगर ओपिनियन के हिसाब से लेजिटिमाइज कर रहे हो कि नहीं भाई ये उस आदमी का ओपिनियन है, कैसा ओपिनियन है? कल को वो आदमी बोलेगा हाँ मर्डर इज गुड, कि मर्डर में कुछ वल्गैरिटी नहीं है। और एक और बात अमीश जी, मैं काफी फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड कर चुका हूं, ज्यूरी कभी नहीं पर्सनल कमेंट्स देती। सिनेमा इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड आर्ट। आप नहीं बोल सकते कि ये वल्गर है या वल्गर नहीं है। आपको अगर नहीं अच्छा लगा आप उठ के चले जाइए। ज्यूरी कभी नहीं ऐसा डेफिनेशन करती। और कोई भी आप ज्यूरी की स्पीचेस पढ़ लो, या ऑस्कर्स में पढ़ लो, या गोल्डन ग्लोब में पढ़ लो, या इफी में पढ़ लो, या सुन लो, ये कभी नहीं हुआ। और जहां तक इस बात का सवाल है, ये कश्मीरी पंडितों के लिए रोंगता है, ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ है और उनके जहन में और दर्द पैदा करेगा। क्या हम इसलिए यहाँ इफी ऑर्गेनाइज करें कि हमारे देश में आके हमारे लोगों को और पीड़ित करिए आप, लेकिन और शर्मिंदा करिए? प्रॉब्लम सोहेल सेठ तब हो जाती है जब हमारे लोग इस आर्गुमेंट को बाय करते नहीं है, इसको एंडोर्स करते हैं कि सही तो कह रहे हैं। आपके सामने अभी शहजाद खान ने बोला, उन्होंने जो कहा वो पॉपुलर होने के लिए बोला, लेकिन कहा सही। देखिए, ये ओपिनियन जैसे दोनों पैनलिस्ट ने कहा और सही कहा, हर आदमी को ये राइट है ओपिनियन होल्ड करने का। पर काफी ओपिनियंस ऐसे होते हैं विच कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर मुसलमानों या हिंदुओं या ईसाइयों के बारे में कुछ घटिया चीज कहेंगे, और ये भी पब्लिक डोमेन में, ये कभी नहीं सहा जाता और नहीं सहा जाना चाहिए। इस हिसाब से जो कश्मीरी पंडितों की फिल्म बनी, आपको अगर फिल्म अच्छी लगी या बुरी लगी वो आपका कह, पर ये कहना कि ये प्रोपेगेंडा था, वल्गैरिटी थी, मेरी ऑब्जेक्शन प्रोपेगेंडा से है, मेरी ऑब्जेक्शन वल्गैरिटी से है। जो लोग मरे वो वल्गर था, ये प्रोपेगेंडा था। जिन लोगों के घर गए वो क्या प्रोपेगेंडा था, वो वल्गैरिटी थी। आपको ट्रीटमेंट अगर अच्छा नहीं लगा, पर जो थीम थी, जो इश्यूज एड्रेस हो रहे थे, वो तो सीरियस जर्मेन इश्यूज है, और आप उसको भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, वल्गर है, वल्गैरिटी है। ओके मिस्टर हैदरी, क्या कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार वल्गर है जो सोहेल सेठ ने बात बोली? अमीश भाई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। देखिए, मेरे पंडित भाइयों की जो पवित्र पीड़ा है, उस पर जो पिक्चर बना करके हिंदू मुसलमान के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश की गई थी, आज वो दीवार इफी की अदालत ने तोड़ दी। उस जज ने तोड़ी जो जज इजराइल से आया था, जिसे कि हम अतिथि देवो भव कहते हैं। उस पंच ने तोड़ी जिसे कि हम पंच के मुंह से सरपंच बोलता है। देखिए, इफी की ज्यूरी थी, ज्यूरी जज होता है, और जज बहुत ऊंचा होता है, उसे हम अपनी देश में मुखिया कहते हैं, पंच कहते हैं, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। लेकिन मेरा मामला कुछ और है अमीश भाई। आज हम इस पिक्चर के साथ हैं या कि हम उस रियलिटी के साथ हैं जो मेरे कश्मीरी पंडित आज भी देख रहे हैं? क्या हम उस विवेक अग्निहोत्री के साथ हैं जिसने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इस पिक्चर से बनाई, या उस कश्मीरी पंडित के साथ है जो आज भी जम्मू की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है कि मुझे इंसाफ दो? क्या हम आज इस पिक्चर के साथ हैं जिसने कि भाजपा का एक पक्ष दिखाने की कोशिश की, या कि उस कश्मीरी पंडित के साथ है जो आज जम्मू में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है कि मुझे तो तनख्वाह नहीं दी जा रही? इसने अग्निहोत्री साहब ने इस पिक्चर को बना करके पीड़ा को बेचा और अपने लिए संपत्तियां बनाई, लेकिन कश्मीरी पंडित भाई आज भी मर रहा है, उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। अरे क्या हमें आज सपोर्ट विवेक अग्निहोत्री को करना है या कश्मीरी पंडित को करना है? सपोर्ट तो कश्मीरी, आप लोग विवेक अग्निहोत्री क्योंकि वो भाजपा के साथ है, आप उसकी बात करेंगे, लेकिन बेचारे कश्मीरी पूरी कश्मीर फाइल्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। यही प्रोपेगेंडा है जिसको आप पंच परमेश्वर मान रहे हो, उसको अपने देश का नहीं है। नहीं, वो अपने देश का नहीं है, वो अपने देश का नहीं है। इजराइल में उसके बारे में क्या लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, जरा पढ़िए ना एक बारी। वो अपने देश का नहीं है, जो अपने देश का हुआ वो हमारा क्या होगा? ओके
जवाब ललित अंबरदार, ललित अंबरदार मेक योर पॉइंट। ओके माजिद जी मैं एक कश्मीरी पंडित है, ललित अंबरदार एक कश्मीरी पंडित है, अब उनकी दर्द को सुन लीजिए जरा। देखिए, मैं किसी को जवाब देने के लिए यहां नहीं आया, आप जो प्रश्न पूछेंगे जवाब देंगे, लेकिन जितनी चर्चा हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके द्वारा ये सारे पैनलिस्ट जो यहां बैठे हुए हैं और वो लोग जो देख रहे हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है हिंदू को डिफेम करने के लिए, हिंदुस्तान को डिमोनाइज करने के लिए, हिंदुओं से नफरत करते हैं, कि मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। ना हम भूलेंगे, ना हम भूल रहे हैं और ना ही हम माफ करेंगे। नरसंहार हुआ है, नरसंहार। ये जो कश्मीर से पैनलिस्ट बैठा हुआ है, इसको पूछो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर 100 घर तो मुसलमानों के थे, 2 हिंदू घर थे, कहां गए? कहां गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उनको? और ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर के अंदर नारे लगा के सड़कों पे लाखों कश्मीरी मुसलमान सड़कों पे आते हैं। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। कश्मीरी पंडितों, अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ और अपने मर्द यहां से दफा हो जाओ। और कहते हो तो तुम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। तुम कहां थे उस वक्त? तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे पिताजी कहां थे उस वक्त जब तुम्हारे पड़ोस के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हो रहा था? मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद ललित अंबरदार आप ही से शुरू करूंगा। ये कहानी बड़ी है, ये दर्द बड़ा है, ये एजेंडा भी बड़ा है, ये भी समझना होगा। मैं अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।